नमस्कार, जेके न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं अमीन खान, आप देख रहे हैं जेके न्यूज 24। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो का खास मेहमान है डॉक्टर सुरजीत सिंह अजवानी, जो ब्यावरा शहर में खुशियों का आउटलेट संस्था संचालित करते हैं। आज हम उनसे बात करना चाहेंगे। कल एक घटना घटी थी जो ब्यावरा बस स्टैंड पर दो मासूम असहाय स्थिति में बैठी थी। उनके लिए फरिश्ते बनकर पहुंचे डॉक्टर सुरजीत सिंह जी। उनके लिए पहले तो दो लाइन कहना चाहूंगा कि जो मानवता की मिसाल पेश की डॉक्टर सुरजीत सिंह जी ने, उन पे एक लाइन कहना चाहूंगा कि इंसान कोई देवता ना बन सके तो कोई गम नहीं, इंसान कोई देवता ना बन सके तो कोई गम नहीं, इंसान अगर इंसानियत ही निभाता रहे तो किसी देवता से कम नहीं। डॉक्टर सुरजीत सिंह जी, आपका पहले तो हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित भाई, और आपने यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। सुरजीत सिंह जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि कल जो घटना घटी, दो मासूमों को आपने उनकी माँ से मिलाया, क्या कहेंगे इस विषय पे? कैसे आपने इस चैलेंज को पूरा किया और क्या लगता था आप उन बच्चियों के परिजन तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि दुनिया कोई छोटी तो है नहीं, क्या पता बच्ची कहाँ की थी, आपको क्या पता कैसे की स्थिति में बैठी है, लेकिन आप तक ये मैसेज कैसे पहुंचा और आपने उनके परिजनों को कैसे ढूंढ निकाला? मतलब एक ये बड़ा चैलेंज वाला काम था, क्या कहेंगे इस पे आप? अमन भाई, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि कहने को दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जब आपको सफलता आपको मिलती है और परमात्मा, भगवान, ईश्वर की जिस भी नाम से हम कहें, अगर वो आपके साथ है तो ये दुनिया अपने आप में बहुत सुकर सी जाती है। देखिए, बहुत चैलेंजिंग काम था ये कि किसी दो मासूम बच्चियां जो कि लावारिस हालत में, मैं पूरी घटना आपको क्रमवाइज सुनाता हूं कि मैं रात्रि में अपने जहाँ खुशियों की रोटी जहां हम लोग संचालित करते हैं, वहां रोजाना की तरह मैं भोजन बांटने का कार्य कर रहा था। जो हम लोग रोजाना निराश्रित लोगों को भोजन बांटते हैं, तो भोजन बांट रहा था, तो उसी समय मेरे पास एक फोन आया कि भैया यहाँ बस स्टैंड पे, शहीद बरदरे बस स्टैंड है हमारे यहाँ ब्यावरा में, बस स्टैंड पे यहाँ दो बच्चियां दोपहर से ही लावारिस हालत में बैठी हुई हैं। एक बच्ची की उम्र लगभग 6 से 7 साल थी और एक बच्ची 2 साल की थी। दो छोटी बच्चियां मासूम दोपहर से वहां बैठी हुई हैं। लोग उनके पास जा रहे हैं, किस तरह से उनको डील कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको छू रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया ये किसी को नहीं पता। बट फोन आता है, मैं तत्काल वहां पे पहुंचता हूँ। मेरे साथ मेरी सहयोगी, मेरी टीम की एक बेटी है काजल, मैं काजल को भी अपने साथ लेता हूँ क्योंकि बच्चियों का मामला था। तो मैं वहां जब पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ बच्चियां बहुत घबराई हुई हैं। जब उनसे सवाल पूछता हूं तो वो इतनी घबराई हुई थी, कहीं ना कहीं वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि मुझे स्वयं को मारने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, और इतना बड़ा पत्थर उठाने के लिए तैयार हो गए जितना बड़ा उसके बस का भी नहीं था। वो पत्थर उसने उठाया, मैंने उसको शांत किया, फिर हमने उसको कुछ खिलाया और उसको बहुत प्यार से हमने डील करते हुए उससे जानकारी लेना चाहिए। उसने, बच्ची ने पता बताया कि वो बच्ची दोपहर से यहाँ बैठी हुई है और टेम्पो के माध्यम से कोई उसको यहाँ छोड़ गया था, और उसकी मम्मी, उसने बताया कि उसकी मम्मी कह रही है कि वो आ रही है यहाँ पे, या उसका पापा कह के गए कि तुम बैठो मैं आ रही हूँ। अब क्या उनका मकसद था, लेकिन उस बच्ची ने अपना पिता का नाम जो हमें बताया, वो बताया विक्रम सोंदिया, और फिर उसने बताया कि वो, उसके पिता खिलचीपुर के निवासी हैं। खिलचीपुर जो कि ब्यावरा से 50 किलोमीटर दूर एक शहर है, और उसने बताया कि वो वहां की निवासी है और वो बल्ली में रहते हैं। उनके चाचा का नाम बलराम है। अब ऐसी छोटी छोटी जानकारियों से हम उस तक नहीं पहुंच सकते थे, बट हमने ठान लिया था कि हम इस बच्चियों को आज ही रात में ही हम इन बच्चियों को इनके परिजनों से, इसकी मां से जरूर मिलवाएंगे, क्योंकि हम उस पीड़ा को समझ पा रहे थे कि एक मां से जब अपना कोई बच्चा बिछड़ता है तो उस मां की क्या दशा होगी। क्योंकि दोपहर से अगर ये बच्चियां यहाँ बैठी हैं तो मां तो शायद इतने समय में ना जाने कितनी बार मर चुकी होगी, क्योंकि दो छोटी मासूम बच्चियां, वो भी बेटियां। जहां हम आज पूरा देश बेटी बचाने में लगे हुए हैं, वहां पे कोई इतना निर्दयी भी हो सकता है कि कोई अनजान से शहर में, और बस स्टैंड, मैं समझता हूं, जितना मैं समझता हूं, आप भी इस चीज से वाकिफ होंगे कि किसी भी शहर की सबसे गंदी जगह अगर कोई होती है तो बस स्टैंड होता है। वहां पे हर तरीके के असामाजिक लोग पहुंचते हैं, हर तरीके के जो गलत काम करने वाले, शराबी और हर तरीके के अनेक गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां वहां होती हैं। तो ऐसे जगह पे वहां वो बच्चियां बैठी हुई हैं, और बेटियां जहां पे आज हम देखते हैं कि लोग 3 साल की बेटी को नहीं छोड़ते, उनके बलात्कार का केस हमारे देखते हैं कि देश में कितने बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने ठान लिया कि इस बच्चियों को आज ही हमें इनकी मां तक पहुंचाना है। जैसे कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन एक
सिस्टम चलाया है खुद ऑपरेशन मुस्कान के नाम से, जो इस तरह की जो बच्ची जो होते हैं, जो ऑपरेशन मुस्कान के तहत वो बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास ऐसे उपकरण होते हैं और ऐसी सुविधाएं होती है कि जो वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आप एक सामाजिक संस्था चलाते हैं और आपके पास ऐसे उपकरण भी नहीं, लेकिन आप उनके परिजनों तक कैसे पहुंचे, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे तो आधुनिकता इतनी हो गई है, लेकिन इसमें कहने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक होती है। क्योंकि जब रात्रि में जब मैं 11:30 बजे उस दोनों बेटियों की मां से मिला, तो बेटी ने बताया कि हम शाम को 5 बजे ब्यावरा थाने में जाके होके आए और हमने वहां पे इत्तला किया कि हमारी बेटियां सुबह से गायब हैं। और ये खबर उन्होंने अगर 5 बजे वहां पे दिए, तो इसका मतलब वहां पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि ये बेटियां जो हम लोग लेके आए। क्योंकि फिर हम लोगों ने कई प्रयास किए, हमने सोशल मीडिया पे लाइव चलाया, फेसबुक के माध्यम से, हमने कई जगह व्हाट्सएप पे अपने लेवल पे ग्रुपों में फोटो शेयर किए, उसके वो फोटोज भी मेरे पास है जी। हमने वो फोटो शेयर किए और हमने चाइल्ड हेल्पलाइन में भी कॉल किया। फिर हमने 100 नंबर बुला के डायल करके हमने 112 जो अब हो गई है, हमने पुलिस भी बुलाई वहां पे। फिर पुलिस के माध्यम से मतलब गाड़ी के माध्यम हम थाने भी पहुंचे। थाने में हम 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वहां रहे, लेकिन इसकी खबर थाने में नहीं थी कि वो बेटियां की मां 5 बजे और उसके नाना 5 बजे थाने में आके उसकी गुमशुदगी की खबर दे चुके हैं। बट लेकिन नहीं था। हमने अपने स्रोत से, अपने माध्यम से जो लोगों का सहयोग, धानिया खेड़ी में हमारे कुछ मिलने वाले थे, बरखेड़ा में हमारे कुछ मिलने वाले थे, महेश यादव जी, नरेंद्र शर्मा जी या और भी अन्य लोग, हमने उनको फोटोज भेजे। उन्होंने गांव गांव जाके पूरे गांव में फोटो सर्कुलर करे, लोगों तक पहुंचाया, जेपला जेपली में पहुंचाया, और भी अन्य खिलचीपुर के पास में भोजपुर, और जहां जहां हम पहुंचा सकते थे, चाहे वो ब्यावरा कला हो, जहां जहां हम लोगों के संपर्क थे, ब्यावरा कला हो, खिलचीपुर हो, जीरापुर हो, वाचलपुर, हमने सब जगह फोटोज पहुंचाए। फिर कहीं ना कहीं हमें रात्रि में अपने ही स्रोतों से पता पड़ा कि ये बेटी जो बता रही है, इसके नाना जी जो है, उसकी माँ जो है, वो धानिया खेड़ी के पास के गांव है, वहां की रहने वाली है, और वो बच्ची वो वहां परेशान है और वो ढूंढ रही है। हम लोग वहां पहुंचे, रात्रि में हम लोग पुलिस की टीम लेके वहां पहुंचे, क्योंकि बच्चियों का मामला था और उनको सुपुर्द करना था। कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी हो जाती है। और आपने जो बात कही कि उनके पास तो संसाधन है, हम लोग तो सामाजिक एक कॉमन मैन है, कॉमन मैन के पास तो सारे संसाधन नहीं होते। बट हमने इसमें सफल हुए और हम लोग वहां पे पहुंचे। जी सुरजीत सिंह जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि इसको भी अपन एक ऑपरेशन मुस्कान ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस परिवार की बच्चियां गुम थी, जिस परिवार के पास वो बच्चियां वापस पहुंच गई, तो उनके चेहरे पे स्वाभाविक मुस्कान तो आई होगी, इसलिए हम भी इसको ऑपरेशन मुस्कान कह सकते हैं। इस ऑपरेशन मुस्कान में जिन जिन लोगों ने आपका सहयोग किया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सभी का धन्यवाद और आभार करना चाहूंगा, और विशेष आपका ये कि आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से जो ये घटना घटी हुई है, देखिए कोई ऐसा निर्णय कैसे हो सकता है कि वो अपनी मासूम बच्चियों को ऐसे जगह पे छोड़ के चले जाए जहां उनके साथ कोई घटना हो सकती थी। और मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं वहां पहुंचा तो बेटियां फूट कर रोई हैं, मां फूट कर रोई है। हमने पंचनामा बना के बकायदा जो हम कर सकते थे, वीडियो के माध्यम से हमने लोगों का आभार व्यक्त किया, लाइव चला के कि भाई जिन लोगों ने हमें मदद करी है उन लोगों का धन्यवाद किया हम लोगों ने। और उन लोगों ने, जो धानिया खेड़ी के लोग थे, जो ग्रामीण थे, उन लोगों ने उसके माँ बाप को वही बुला दिया था। तो ये जो घटना हुई है उसके लिए हम सभी के आभारी है, क्योंकि बिना लोगों की मदद के, लेकिन आमजन ने, मैं फिर कहूंगा कि आमजन की जीत है ही। और आपने कहा मुस्कान, देखिए एक बेटी का नाम था शिवानी, एक का नाम था शिवांशी। सोचिए कोई घटना अगर हो जाती तो कहीं ना कहीं हम वही फिर किसी चौराहे पर कैंडल लेके और उनके लिए न्याय मांगने के लिए हम लोग खड़े हुए होते। लेकिन क्यों नहीं हुआ कि दोपहर से अगर वो बच्चियां वहां थी, तो क्या किसी ने, प्रशासनिक अधिकारी ने या किसी प्रशासन के लोगों ने, शासन के लोगों ने क्यों उस बच्चियों को नहीं देखा? कल कोई घटना हो जाती तो फिर इसका जिम्मेदार कौन हो? जैसे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहेंगे, आपने जिस तरह उन बेटियों को अपने घर पहुंचाया, क्या लग रहा था, क्या बच्ची खुद चल के रास्ता भूल के आई थी या उनको कोई यहाँ पर छोड़ के गया था? क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए ये बात जब बच्चियों से हम वहां चर्चा भी कर रहे थे और जब घर पहुंचे तो उनकी माँ ने बताया कि उन्होंने कुछ ना कुछ किराना या कुछ सामान खरीदने के लिए उनको गांव में भेजा था। लेकिन वो बेटियां वहां कैसे पहुंच गई, क्या उन्हें सुलाया गया, कैसे उनको मिसगाइड करके वहां बताया गया, और उन्होंने क्यों हमेशा जो नाम थे वो बता रही थी, वो जितना बता रही थी, क्यों वो कह रही थी कि मेरे को बेचने के लिए लाए थे, मैं यहाँ पे उतर गई या मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया गया, उसकी जो वो इतनी भयभीत थी, इतनी घबराई हुई थी
कि हम सोच नहीं हम अगर मेरा मानना ऐसा, व्यक्तिगत मानना ऐसा है, क्योंकि खुशियों के उठने पर हम अनेकों बेटियों को पढ़ाते हैं। हमारी खुद का एक ग्रुप ऐसा है जहां हमने बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए हमने उनको मार्शल आर्ट भी सिखाया है। तो ऐसे माहौल में बड़ी बच्चियां भी घबरा जाती हैं, तो एक 6 साल 7 साल की मासूम बच्ची कितना घबरा रही होगी। जो माहौल यहाँ है, हम लोगों के, हम अगर उस बात को सोचते नहीं है, मेरी खुद की भी 2 बेटियां हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर उन बच्चियों के साथ कुछ गलत हो जाता, वो कैसे वहां आई थी। प्रश्न वो नहीं, प्रश्न ये है कि क्या एक जिम्मेदार समाज का दायित्व नहीं बनता था कि अगर वो बच्चियां वहां बैठी थी तो उनके लिए पुलिस में पहुंचाना, उनको स्वयं उठा के वहां पे लेके जाना, या उसके लिए और कोई प्रयास करके उनको उनके परिजनों तक खिलाना। एक माँ के लिए मैं समझता हूं कि उससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता कि उसकी बेटियां जब उसे मिली वो फूट कर रोने लगी, और माँ को हमने डांटा, लेकिन माँ का कहना था कि मैं खुद दोपहर से उसको ढूंढ रही हूँ, और वो थाने तक सूचना देके आई थी। तो ये एक सभी जिम्मेदार समाज का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि उनको इस तरह की कोई घटना होती है, कोई बच्चियां दिखती हैं तो मदद करें। दोस्तों साथियों, जिस तरह की पूरी गतिविधि हमारे डॉक्टर सुरजीत सिंह जी ने जो बताई है, जिस तरह बच्चियों को अपने परिजनों से मिलाया, उन बच्चियों के लिए डॉक्टर सुरजीत सिंह जी एक फरिश्ते बन के पहुंचे और उन बच्चियों को अपने परिजनों तक पहुंचाया। दोस्तों साथियों, इसके लिए हम अपने चैनल की ओर से डॉक्टर सुरजीत सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सुरजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको हमारे चैनल की ओर से। दोस्तों साथियों, हमारी न्यूज के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।